द पॉइंट इन स्पेस का और हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दिक्कोज्या एंड दिक अनुपात। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहला मैंने टॉपिक ले रखा है दिक्कोण तथा दिक्कोज्या। पहले हम समझेंगे दिक्कोण क्या होते हैं और दिक्कोज्या क्या होते हैं। आगे देखते हैं दिक्कोण एंड दिक्कोज्या। मैंने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हमारी कोई एक लाइन है ए बी जिसके हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि रेखा ए बी एक्स अक्ष या निर्देशांक अक्ष, रेखा ए बी निर्देशांक अक्ष ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड के साथ क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कोण बनाती है, तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा को दिक्कोण कहते हैं। दिक्कोण कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लाइन है हमारी और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाइन तो हमारी ये बनाई हुई है और हमने अल्फा बीटा गामा यहाँ दिखाया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है जो कि ओरिजिन से नहीं जाती है, हम क्या करते हैं कि उसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो कि कहाँ से जाती है, ओरिजिन से जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर टू डायमेंशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी लाइन इस तरह से ये एक्स एक्सिस के साथ में जो कोण बनाएगी और वही अगर इसके पैरेलल एक लाइन और कोण एक लाइन और खींचेंगे तो उसका भी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा वो उतना ही होगा। ठीक है, ये हमने टू डायमेंशन में जाना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखते हैं कि अगर कोई भी लाइन हमारी ओरिजिन से नहीं जा रही है, तो अगर वो ओरिजिन से तो नहीं जा रही है, लेकिन अगर हम उसके पैरेलल कोई लाइन एक ऐसी खींच लें जो कि ओरिजिन से जा रही होगी, तो जो इसके एंगल होंगे वही इस लाइन के एंगल होंगे, या फिर दूसरे वे में मैं कह सकता हूँ कि जो इस लाइन के एंगल होंगे वही इस लाइन के एंगल होंगे। तो अगर ओपी कोई लाइन है मेरी जो कि इसके पैरेलल है, तो अल्फा बीटा गामा किसके, ओपी के डायरेक्शन एंगल है, डेट इज आपके ए बी के भी डायरेक्शन एंगल कितने होंगे, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तथा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि दिक्कोण, दिक्कोज्या कहते हैं। इन्हें प्राय L, M, N से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो LMN होंगे। तो हम यहाँ पर अर्थात ये कह सकते हैं कि L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इक्वल्स टू कॉस गामा होगा। ठीक है, अब एक बात तो ये हमारी क्लियर हो गई कि अगर हमारी इस तरह से कोई भी ओपी रेखा है और उसके डायरेक्शन एंगल जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो LMN यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉट डॉट करके OP डैश बना रखा है कि अगर हमारी लाइन AB की जगह पे कोई BA लाइन दे रखी हो तो BA लाइन के हम डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन एंगल कैसे बनाएंगे। तो अगर हम BA रेखा के BA
के डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे हमारे, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस बीटा और माइनस का कॉस गामा हमारे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अब देखिए ये आए कैसे, अगर हमारे पास ये ओपी लाइन इस तरह से है तो ये वाले जो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और अगर इसकी हम देखें एक्स एक्सिस के साथ में तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बीटा हो जाएगा। और ये वाला एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो हमारी ये एंगल है तो इसके साथ में एंगल इतने बनने हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, देश यानी कि कॉस माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो किसी भी रेखा के कोई भी अगर हमारे पास एक रेखा है ए बी तो उसके डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे एक बार नेगेटिव होंगे और एक बार पॉजिटिव होंगे। एंगल हमारे पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा ये हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एंड माइनस एल और माइनस एन भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एल माइनस और माइनस एल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम लोग लेते हैं अगला टॉपिक कि अगर हमारी कोई भी लाइन किसी अक्ष पर स्थित है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, यदि रेखा ए बी एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो हमारे एंगल हमें श्योर है कि ये वाला कितना हो जाएगा, 0 90 डिग्री होगा। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 1,0,0 हो जाएंगे। ठीक है, और यदि बाई एक्स पे स्थित है, ठीक है, बाई एक्स पे स्थित है तो हमारे डायरेक्शन एंगल जो होंगे वो 90 0 और 90। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। तो DCS हमारे कितने हो जाएंगे, DCS हो जाएंगे हमारे 0 1 0। ठीक है, और जेड एक्स पर हमारे DCS कितने हो जाएंगे हमारे 0 0 1। ये हमारे किसके हो जाएंगे, अगर किसी भी एक निर्देशांक अक्ष पर हमारी रेखा गिवन है तो उसके जो डायरेक्शन एंगल्स होंगे वो ये होंगे और डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो ये और ये। ठीक है, क्लियर है ये बात। अगला टॉपिक है हमारा डिकन पार्ट, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यदि L, M, N किसी रेखा की दिक्भुजा है, किसी रेखा की दिक्भुजा है तथा A, B, C कोई 3 संख्याएं हैं तब L/A, M/B, N/C क्या कहलाएंगे हमारे, या फिर ऐसा नहीं, कोई 3 संख्याएं हैं तब दिक् अनुपात दिक्भुजा के समानुपाती होते हैं, समानुपाती
होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, जहाँ ए बी सी, जो ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। सीधे सीधे हम ये बता सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होते हैं। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला टॉपिक ले, डिकोजाओं में संबंध क्या है कि यदि L, M, N किसी रेखा की दिक्कोज्या है, कोज्या हैं, तब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, 12। ये रिलेशन हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा चित्र के लिए बना लेता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी कोई लाइन है, इसके पैरेलल ए बी कोई रेखा है, ये इसके पैरेलल ओपी है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट 0,0,0 हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिंदु ओ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर खींच दिया है, तो ये एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये जहाँ मिलता है, मान लिया एम पे मिलता है, तो ये कोऑर्डिनेट x, 0,0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और हम मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक है, तो कुछ मानना पड़ेगा। माना बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं तथा वो मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु है। एंड दूसरा मान लेते हैं, माना ओ पी इक्वल्स टू आर है। ठीक है, बिंदु P से OX पर लंब डाला। ठीक है, OX पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा है, तो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज OMP में हम ये कह सकते हैं कि कॉस, अगर ये एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ में ये लाइन एक्स अल्फा कोण बनाती है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा और जेड एक्सिस के साथ में गामा कोण बनाती है, तो आपका कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OM अपॉन OP। ठीक है, या फिर दिस इम्प्लाइज दिस, मैं कह सकता हूँ OM कितना है, x है, और OP कितना है, r, इक्वल्स टू r cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ये परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पे डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बाई इक्वल्स टू r cos बीटा और z इक्वल्स टू r cos गामा हो जाएगा, जब हम जो कि z एक्सिस पे डालेंगे ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम x, y, z की वैल्यू मिल गई। अब OP जो है हमारे दो बिंदु के बीच की दूरी है, तो हम कह सकते हैं OP इक्वल्स टू जो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ R स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ये वैल्यू उठाते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। एक्स वाई जेड का मान रखने पर एक्स वाई जेड का
मान रखने पर जब एक्स वाई जेड का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सभी में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, बी नो डेट। हम जानते हैं एल अपॉन ए इक्वल्स टू एम अपॉन बी इक्वल्स टू एन अपॉन सी इक्वल्स टू, अगर हम लेमडा मान लेते हैं यहाँ पर, तो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लेमडा ए, एम इक्वल्स टू लेमडा बी, एन इक्वल्स टू लेमडा सी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ये ले लेंगे तो आपका एक चीज और हम जानते हैं, अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था, हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 1। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू एल एम एन की वैल्यू ये है और यहाँ पर रख देंगे तो लेमडा सभी में कॉमन आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, दैट इज लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या फिर हम ये इसको ऐसा कर सकते हैं, लेमडा की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एल एम इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जहां एल कोमा एम कोमा एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं एंड ए कोमा बी कोमा सी डायरेक्शन रेशियोस हैं। ठीक है, एल एम एन ये आपके क्या हो जाएंगे, एल एम एन में संबंध हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं अगला टॉपिक है हमारा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक्कोज्यायन तथा दिक्कनुपात। यानी कि अगर आपके दो पॉइंट गिवन हैं तो उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चित्र बना रखा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है और ये आपकी क्या है दो पॉइंट है ए और बी और इनको मिलाने वाली रेखा ए बी है ये। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि ए से एक परपेंडिकुलर खींचा एक्स एक्सिस पे एम और बी से एक परपेंडिकुलर खींचा जो कि एन एक्स एक्सिस पे, दोनों परपेंडिकुलर है और हमने ए से एक परपेंडिकुलर सी खींचा है। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल होगा वो हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बनाती है तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ में अगर ये लाइन बीटा कोण बनाती है तो कॉस बीटा हो जाएगा, सॉरी बीटा हो जाएगा और जेड एक्सिस के साथ में गामा कोण बनाती है तो गामा हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग उसमें अलग अलग लेते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कुछ, माना दो बिंदु ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2 है। ए बी को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्यायन
कोजाइन L, M, N है, तब हम कह सकते हैं कि L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इक्वल्स टू कॉस गामा। ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमने इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है, तथा बिंदु A से A तथा B से एक्स अक्ष पर लंब डाला, ठीक है, जो MN पे मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो MN है वो कितना हो जाएगा, MN इक्वल्स टू कह सकते हैं हम कितना है, x2 माइनस x1 के बराबर होगा। और यही हमारा क्या है, अगर हम एक परपेंडिकुलर BC पर, अगर हम एक परपेंडिकुलर A से BN पर डालें, तब जो हमारा AC है वो भी किसके, MN के बराबर हो जाएगा, डेट इज x2 माइनस x1, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये हमारा AB जो है x एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बनाती है, यदि AB x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, तब, ठीक है, तो हमारा cos अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल्स टू AC अपॉन AB, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ AC अपॉन AB का मतलब है आपका, AC है हमारा x2 माइनस x1 अपॉन AB, ठीक है। अब AB की बात कर लेते हैं। AB क्या है, हमारे दो बिंदु के बीच की दूरी है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दिस, जहाँ AB जो होगा वो हमारा कितना होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, जहाँ AB इतना होगा। इसी प्रकार cos बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन AB, एंड cos गामा इक्वल्स टू जो होगा वो z2 माइनस z1 अपॉन AB, ठीक है। तो ये आपकी जो ये और ये हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है। तथा x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 को क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोस कहते हैं, DRS कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस को पता कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस को बता सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कुछ और इसके नए टॉपिक।